प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप कोरोना के इस संकट के समय में अपने अपने घरों पर रहते हुए स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। साथ ही अपने परिवारजन का, अपने सगे संबंधियों का भी ध्यान रख रहे होंगे, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे और उन्हें सावचेत एवं जागरूक कर रहे होंगे। कोरोना जैसे संकट के समय में, कोरोना जैसी महामारी के प्रति सबको जागरूक करना हमारा कर्तव्य है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने इस कर्तव्य का निर्वाह भलीभांति कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसको आपको शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और हम सब जो है कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करने के लिए आज एक वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पाठ्यक्रम में भी देखा होगा, आपका जो पाठ्यक्रम है बीए भाग द्वितीय हिंदी पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है वो हिंदी काव्य के नाम से कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है और जिसके अंतर्गत आपको रीतिकालीन प्रमुख कवियों की कुछ संग्रहित पद हैं उनका अध्ययन करना है। तो रीतिकालीन कवियों के नाम से आपकी एक पुस्तक पाठ्यक्रम में लगाई गई है, जिसमें आप विभिन्न रीतिकालीन कवियों को पढ़ेंगे, जिनमें केशवदास, बिहारी, घनानंद, भूषण, सूर्यमल मिश्रण आदि के कुछ पद जो हैं वो संग्रहित हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, जिनका अध्ययन आपको करना है। बच्चों, यह पुस्तक आपकी 2 इकाइयों में विभाजित की गई है। इसके अतिरिक्त तृतीय इकाई के रूप में आपके पाठ्यक्रम में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित उद्धव शतक पुस्तक भी लगाई गई है, जिसका अध्ययन भी आपको पाठ्यक्रम में करना है। और जैसा कि आप बीए भाग प्रथम में पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य का भक्तिकाल और हिंदी साहित्य का आदिकाल और भक्तिकाल 2 काल आप पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही स्नातक द्वितीय वर्ष में आपको हिंदी साहित्य का तीसरा काल रीतिकाल जो है उसका अध्ययन करना है। रीतिकाल का संपूर्ण अध्ययन आपको करना है। रीतिकाल क्या है, रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ, रीतिकाल की परिस्थितियाँ क्या हैं, प्रमुख रीतिकालीन कवि कौन कौन से हैं, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ क्या हैं, इन सब का अध्ययन आपको रीतिकाल के अंतर्गत करना है। और ये आपका जो है एक चौथी इकाई के रूप में आपके पाठ्यक्रम में रीतिकाल, संपूर्ण रीतिकाल लगाया गया है। इसके साथ ही 5वीं इकाई के रूप में आपको काव्य रीतियों का अध्ययन करना है। साथ ही रस का अर्थ, स्वरूप, परिभाषा, विश्लेषण एवं रस निष्पत्ति आदि का अध्ययन भी आपको 5वीं इकाई के अंतर्गत करना है। साथ ही हिंदी के प्रमुख रीति आचार्य एवं उनका चिंतन, इसका भी अध्ययन आपको रीतिकाल के अंतर्गत करना है। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो आपका इस प्रकार से 5 इकाइयों में विभक्त है। और विद्यार्थियों, जैसा कि आप पूर्व में भी देख चुके हैं, बीए भाग प्रथम में भी आपका ये प्रश्न पत्र जो है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और 100 अंकों में आपको ये जो है विभाजित किया गया है, इसका आपको अध्ययन करना है। साथ ही हम द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी पर भी बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र बच्चों आपका जो लगाया गया है वह प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से लगाया गया है, जिसमें आपको प्रथम इकाई में जो अध्ययन करना है उसमें अध्ययन करना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय और क्षेत्र क्या है, पत्रकारिता के रूप, प्रकार, पत्रकार वार्ता, हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास, प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ, पत्रकार, ये आपको प्रथम इकाई के रूप में पढ़ना होगा, इसका अध्ययन करना होगा। द्वितीय इकाई के अंतर्गत आपको संपादन कला, संपादकीय लेखन, रिपोर्टिंग, प्रूफ शोधन, साक्षात्कार, प्रेस प्रबंधन, प्रेस कानून और आचार संहिता का अध्ययन करना है। इकाई तृतीय के अंतर्गत आपको संचार माध्यम,
लेखन, संचार माध्यम का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य, दृश्य, इंटरनेट इत्यादि, संचार माध्यमों की प्रकृति एवं चरित्र, विज्ञापन लेखन के उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है, रेडियो लेखन, इनका अध्ययन आपको तृतीय इकाई के रूप में करना होगा। साथ ही इकाई चतुर्थ के रूप में आपको टेलीविज़न एवं फिल्म लेखन, दृश्य माध्यमों की भाषा और सामग्री संयोजन, पार्श्ववाचन, पटकथा लेखन, संवाद लेखन, टेलीड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, साहित्यिक कृतियों का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण इत्यादि जो विषय हैं आपको चतुर्थ इकाई के रूप में उनका अध्ययन करना है। साथ ही पंचम इकाई में आपको अनुवाद का महत्व और स्वरूप, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद और समतुल्यता, अनुवाद समीक्षा, अनुवाद की प्रकृति, अनुवाद की समस्याएं, पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद की समस्याएं, पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद की समस्याएं, साहित्य अनुवाद की समस्याएं इत्यादि का अध्ययन आपको इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत करना होगा। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो आपका कुछ कहें कि हम थोड़ा सा अलग हटकर है। आपको इसमें संपूर्ण पत्रकारिता, संचार माध्यम और आपका संचार के लेखन की पद्धतियाँ, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन इत्यादि कुछ नए विषय जो हैं उनका अध्ययन करना होगा। और ये प्रश्न पत्र जो है आपका थोड़ा सा हिंदी साहित्य में अभी एक नई अवधारणा के रूप में लगाया गया है। तो बच्चों, इस प्रश्न पत्र को आपको बहुत ही ध्यान से इसका अध्ययन करना होगा और इसके लिए आपको जो है अपनी मूल जो पुस्तकें हैं वह आपको खरीदनी होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हमारा पाठ्यक्रम जो है आपके समक्ष है। आप शीघ्र ही अपनी पुस्तकें खरीद लेंगे और अपना आगे आने वाली जो कक्षाएं हैं उनमें आप सुचारू रूप से अध्ययन कर सकें, इसके लिए पुस्तकें आपके हाथ में होंगी, मैं ये उम्मीद करती हूँ। और आगे आने वाले हमारे वीडियोस में, हमारे नोट्स में आपके जो विषय हैं, आगे आपके जो प्रश्न पत्र हैं उन पर हम जो है समय समय पर आपको वीडियो और नोट्स उपलब्ध करवाते रहेंगे और आप घर पर रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए निरंतर अपना अध्ययन जारी रखेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले टॉपिक को लेकर, अगले विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।